वेलकम टू द मैथ ट्यूब चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि हम बहुत आसानी से कैसे बेसिक एंगल्स के लिए तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का टेबल बना सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को एक टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल के कॉलम्स में मैं लिखूंगी एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और इसकी रोज़ में मैं मेंशन करूंगी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा एंड कॉट थीटा। इस पूरे टेबल को कंप्लीट करने के लिए फर्स्ट वी विल फाइंड ऑल द वैल्यूज़ फॉर साइन। जस्ट राइट डाउन द नंबर्स फ्रॉम 0 to 4 इन ऑर्डर, देन डिवाइड ऑल दीज नंबर बाय 4। जैसे कि 0 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आपको मिल जाएगा 0। 1 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आपके पास आ जाएगा 1/4। 2 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आपको मिलेगा 1/2। 3 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 3/4। 4/4 इज़ इक्वल्स टू 1। उसके बाद हम सब वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे कि 0 का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल्स टू 0। स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 इज़ इक्वल टू 1/2। 1/2 का स्क्वायर रूट will be equal to 1/√2. Now 1/√2 can also be written as √2 divided by 2. Then 3/4 का square root will be equal to √3 divided by 2, and 4/4 is equals to 1 and square root of 1 is equals to 1. तो अब हमारे पास साइन की सारी वैल्यूज़ आ गई। 0, 1/2, √2/2, √3/2 एंड 1। इन्हीं सारी वैल्यूज़ को यूज़ करके हम बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि कॉस की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हम इन्हीं वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल लिख लेंगे। तो कॉस 0 की जगह लिख लेंगे 1, एंड कॉस 30 की जगह लिख लेंगे √3/2। कॉस 45 विल बी सेम एज साइन 45 विच इज़ इक्वल्स टू √2/2, एंड कॉस 60 की जगह लिखेंगे 1/2। कॉस 90 की जगह हमारे पास आ जाएगा 0। अब उसके बाद बात करते हैं टेन थीटा की। तो हमें पता है कि टेन थीटा इज़ इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो इन्हीं के आंसर्स की वैल्यूज़ की रेशियोज़ फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास आएगा 0 डिवाइडेड बाय 1 इज़ इक्वल्स टू 0। 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 इज़ इक्वल्स टू 1/√3, एंड √2/2 divided by √2/2 is equals to 1, and √3/2 divided by 1/2 is equals to √3, where 1/0 is equals to infinity. Now we have find all the values of sine, cos and tan. We also know that cosecant theta is equals to 1 by sin theta. तो sin theta की सारी values का reciprocal find out कर लेंगे। तो मेरे पास आ जाएगा 1/0 is equals to infinity। 1 डिवाइडेड बाय 2 का रेसिप्रोकल हमारे पास आएगा 2, और √2/2 का रेसिप्रोकल आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय √2, और इसको सॉल्व करके हम लिख सकते हैं √2। उसके बाद हमारे पास है 2/√3, और इसको सॉल्व करके हम लिख सकते हैं 2√3/3, और फिर मेरे पास आ जाएगा 1 का रेसिप्रोकल होगा 1। नेक्स्ट है मेरे पास सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा इक्वल होता है 1/cos थीटा के। तो इसमें हम क्या करेंगे, cos थीटा की सारी वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो cos की 1 का रेसिप्रोकल होगा 1, √3/2 का रेसिप्रोकल होगा 2/√3। इसको हम लिख सकते हैं 2√3/3, और फिर मेरे पास है 2/√2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा √2, एंड नेक्स्ट वैल्यू इज़ 2, एंड सेकेंड ऑफ 90 इज़ अनडिफाइंड। फिर बात करते हैं कोटेंजेंट की। तो कोटेंजेंट मेरे पास इक्वल होता है 1/टेंजेंट के। तो उसकी पहली वैल्यू आएगी इन्फिनिटी, सेकंड वैल्यू विल बी √3, थर्ड वैल्यू विल बी 1, फोर्थ वैल्यू विल बी √3/3, एंड लास्ट वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ साइन की वैल्यूज़ को आपने सीखना है कि कैसे लिखते हैं, उसके बाद बाकी पूरा टेबल आप साइन की वैल्यूज़ से ही सॉल्व कर सकते हैं। ये तो आपने देखा कि कैसे हम पूरा टेबल बना लेते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप साइन 45 की वैल्यू बहुत आसानी से फाइंड कर लें, या कॉस 60 की वैल्यू बहुत जल्दी फाइंड आउट कर लें विदाउट मेकिंग टेबल, तो उसके लिए वीडियो को कंप्लीट देखें। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि इस ट्रिक को सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए एक हैंड। आप अपना लेफ़्ट हैंड ले सकते हैं और लेफ़्ट हैंड की तमाम फिंगर्स को एंगल्स के साथ डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि थंब को डिनोट कर दूंगी मैं 0 डिग्री से, और फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब हम
वैल्यू निकालते हैं साइन 60 एंड कॉस 60 की। हम जानते हैं कि 60 डिग्री इस फिंगर पे आ रहा है, तो साइन 60 की वैल्यू निकालने के लिए लेफ़्ट हैंड के तमाम फिंगर्स को एंगल्स के साथ डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि थंब को डिनोट कर दूंगी मैं 0 डिग्री से, और फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब हम वैल्यू निकालते हैं साइन 60 एंड कॉस 60 की। हम जानते हैं कि 60 डिग्री इस फिंगर पे आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि इस फिंगर की राइट साइड पे कितनी फिंगर्स हैं, तो काउंट करके लिखते हैं 3। उसके बाद हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, और फिर इसको डिवाइड कर देना है 2 से, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी साइन 60 की। अगर हम cos 60 फाइंड करें, तो cos 60 को फाइंड करने के लिए आपको जस्ट देखना होगा कि लेफ़्ट साइड पे कितनी फिंगर्स हैं। लेफ़्ट साइड पे एक फिंगर है, तो 1 का जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1, और फिर उसे डिवाइड कर देंगे 2 से, तो cos 60 इज इक्वल्स टू 1/2। इसी मेथड को फॉलो करते हुए हम किसी भी एंगल के लिए cos और sin की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स फाइंड sin एंड cos फॉर 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री फाइंड करने के लिए हमें राइट साइड की तमाम फिंगर्स को काउंट करके लिखना है। तो जबकि यहाँ पे हमारे पास राइट साइड पे कोई फिंगर नहीं है, तो मैं लिख दूँगी 0, और अंडर रूट ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0, और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0। दैट्स मीन साइन ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। नाउ कॉज ऑफ 0 डिग्री। कॉज ऑफ 0 डिग्री के लिए हम लेफ़्ट साइड की तमाम फिंगर्स को काउंट करेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 4। फिर इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2, और फिर इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा 1। तो कॉज ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। नाउ लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 45 एंड कॉस 45। साइन 45 को फाइंड करने के लिए 45 डिग्री वाली फिंगर से राइट साइड की फिंगर्स को काउंट करेंगे, जो कि मेरे पास है 2, और उसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे तो मुझे मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, और फिर उसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा अंडर रूट 2/2। इसी तरह cos 45 के लिए लेफ़्ट साइड की फिंगर्स को काउंट करेंगे तो आ जाएगा 2, और फिर स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेथड है, आप इस मेथड को फॉलो करके साइन एंड कॉस की कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन एंड कॉस की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप टेन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और अगर आपको साइन, कॉस एंड टेन तीनों की वैल्यूज़ पता है तो आप कोसेकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट तीनों की वैल्यूज़ भी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो देखने के बाद आप हमेशा याद रखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ क्या होती हैं। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें।